कहीं उम्मीदवार बाहरी तो कहीं गठबंधन की मजबूरी, कहीं कमजोर कैंडिडेट तो कहीं नेताजी पर भ्रष्टाचार का मामला और कहीं कहीं तो त्रिकोणीय मुकाबला। ये सब कुछ ऐसे समीकरण हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के लक्ष्य में सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खास कड़ी में हम देश भर की कुछ ऐसी सीटों की बात करेंगे जहां पर भाजपा का मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, सीटें जो फंस रही हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की एक अहम सीट जौनपुर की, जहां पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होगा। गोमती नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक रूप से चर्चित शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और मिठाइयों के लिए बेहद प्रसिद्ध रहा है। जौनपुर वाराणसी मंडल के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जौनपुर जिले में 2 संसदीय क्षेत्र है और कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से पहली संसदीय सीट है जौनपुर और दूसरी है मछली शहर। आज का मुद्दा जौनपुर सीट से जुड़ा हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चर्चित नेता कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। उनके सामने खड़ी हैं बहुजन समाज पार्टी की श्रीकला रेड्डी, जो कि बाहुबली नेता संजय सिंह की पत्नी है, और चुनावी त्रिकोण के तीसरे कोण पर खड़े हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की सीट बसपा के पाले में चली गई थी। इसके नेता श्याम सिंह यादव ने 5,21,128 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह को 4,40,192 वोटों के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार का पूरा समीकरण जो है ना जौनपुर का, वो बदल गया है। भाजपा की तरफ से पुराने कांग्रेसी और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह मैदान में है। हालांकि कृपाशंकर सिंह मूल रूप से जौनपुर जिले के ही रहने वाले हैं और वो सहोदरपुर गांव के हैं निवासी हैं। लेकिन पिछले 40 साल से कृपाशंकर सिंह का जौनपुर से कोई संबंध नहीं रहा है। वो मुंबई की राजनीति करते आए हैं। इसके अलावा पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं, जिसकी वजह से जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय भाजपा इकाई से लोग कृपाशंकर के उम्मीदवार बनने से बेहद खुश नहीं है और दिल से उनका समर्थन करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कृपाशंकर सिंह के दामन पर भी कई छींटे लगे हुए हैं और उनका दामन पाक साफ नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन पर आय से संपत्ति का मामला चल रहा है। अब कुछ सूत्रों से खबर मिली है कि कृपाशंकर सिंह खाग कांग्रेसी कल्चर के नेता हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए जमकर पैसे बनाए और अवैध रूप से संपत्ति बनाने और उन पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में कृपाशंकर और उनके परिवार के खिलाफ मुंबई के निर्मल नगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। पता नहीं कैसे उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपने झांसे में लेने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन कृपाशंकर सिंह कहीं से भी भाजपा जैसी अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे सूट नहीं करते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे जो उभर रही है वो है श्रीकला रेड्डी सिंह, जो कि पूर्व बाहुबली सांसद संजय सिंह की पत्नी है, जिनका पूरे जौनपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा दबदबा है। हालांकि संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद है एक मामले में, लेकिन उनकी तरफ से श्रीकला सिंह मैदान में है और उनकी अपनी अलग पहचान है। हालांकि वो संजय सिंह के पति तो हैं ही, लेकिन श्रीकला का ताल्लुक दक्षिण भारत के बड़े व्यापारिक और राजनीतिक घराने से भी है। श्रीकला के पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना के विधायक रहे हैं और वो स्वयं भी 800 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। 800 करोड़, सोचिए। इसके अलावा श्रीकला सिंह उच्च शिक्षा प्राप्त तेज-तर्रार महिला है। धनंजय सिंह को जेल की सजा होने की वजह से श्रीकला मैदान में उतरी हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सफल हो रही है। श्रीकला का एक महिला होना उनके लिए प्लस पॉइंट का काम कर रहा है। हालांकि पहले जेल में बंद धनंजय सिंह के पिता राजदेव सिंह को जौनपुर से टिकट देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन राजदेव सिंह के उम्र और स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से श्रीकला को उम्मीदवार बनाया गया। श्रीकला की सबसे बड़ी ताकत उनके पति धनंजय सिंह की छवि है, क्योंकि एक रॉबिन हुड की छवि है। धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इलाके में ये भी हवा है कि धनंजय सिंह को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया था, जिसकी वजह से श्रीकला के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर भी है। और अब बात करते हैं जौनपुर के चुनावी त्रिकोण के तीसरे कोण की, तो वो हैं सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि जौनपुर के लिए बिल्कुल बाहरी हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी भी हैं। उनकी उम्मीदवारी से भी स्थानीय सपा के लोग खुश नहीं हैं। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा बेहद कंजूस कैंडिडेट भी माने जाते हैं और वो चुनाव में एक भी पैसा अपने पल्ले से खर्च करना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से जौनपुर में सपा की उम्मीदवारी हल्की पड़ती हुई दिखाई दे रही है।
अब जौनपुर की कुल आबादी 45 लाख है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ये भी एक फैक्टर है कि एक महिला कैंडिडेट होने की वजह से श्रीकला के पक्ष में महिलाएं उनके समर्थन में हैं। अब इसके अलावा जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडर बेस वोट बैंक है, जिसके आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। बसपा का ये वोट बैंक श्रीकला और धनंजय सिंह के अपने वोट बैंक के साथ जुड़कर श्रीकला को अतिरिक्त फायदा पहुंचा रहा है। अब जौनपुर सीट पर भाजपा को सफलता मिली थी, लेकिन 2014 में सफलता मिली थी उनको, और तब भगवा पार्टी के टिकट पर कृष्णा प्रताप सिंह सांसद बनने में कामयाब रहे थे। लेकिन ये करिश्मा भी जौनपुर में 15 सालों के बाद हुआ था, यानी कि 2014 में जो भाजपा जीती थी जौनपुर में, वो 15 सालों के गैप के बाद जीती थी। लेकिन इसमें कृष्णा प्रताप सिंह की निजी और साफ सुथरी छवि का बड़ा योगदान था। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपाइयों को दरकिनार करके मुंबई से कृपा चंद्र सिंह जैसे आयातित नेता को लाया गया है। ये सच है कि देश भर में मोदी की छवि का जादू चल रहा है और लोकसभा चुनाव में लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट के आधार पर वोट देते हैं। लेकिन कृपा चंद्र सिंह जैसे उम्मीदवार से जौनपुर की जनता की नाराजगी कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए, क्योंकि यहाँ मामला दिलचस्प हो गया है। और यही वजह है कि जौनपुर की सीट का शुमार देश की उन सीटों में हो गया है जहां से भाजपा की उम्मीदों में फलीदा लग सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में हम आपके लिए ऐसे ही सीटों का गणित आपके सामने लेकर आते रहेंगे जहां पर मामला फंसा हुआ है, जिसे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।